अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज जो है ना हम लोग आप लोगों के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे कि दुबई में जॉब किस तरह फाइंड करनी चाहिए, दुबई में जॉब किस किस तरह की जॉब अवेलेबल होती हैं, कैसे उनको ढूंढना चाहिए, कैसे दुबई में आना चाहिए, कहाँ पे स्टे करना चाहिए। ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ आज जो है वो डिटेल में शेयर करूँगा। मेरे साथ भाई हमजा अली मौजूद है। तो जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दिए, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आप लोगों के साथ सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भाईजान? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। भाई का नाम हमजा अली है और ये यहाँ पे जॉब करते हैं। तो इनको तकरीबन कितना टाइम हो चुका है? मुझे तकरीबन 2.5 ईयर हो गया यहाँ पे। 2.5 साल हो चुके हैं। हाँ, तकरीबन 2.5 साल कह लें आप, उर्दू में आप 2.5 साल कह लें। तो मतलब कैसा पाया आपने दुबई को, किस तरह का कंट्री है, मतलब इनकी ज़िंदगी यहाँ पे लाइफ कैसी है, किस तरह मतलब लाइफ गुजर रही है यहाँ पे? हाँ, बहुत अच्छा कंट्री है। देखें, आपको यहाँ पे ना कोई छेड़ता है, सिर्फ आपने अपना काम करना है। ठीक है, आपने अपना काम करना ऑनेस्टी के साथ। ठीक है, बाकी सारे मामलात आपके चलते रहते हैं। सिर्फ एक आप अपनी जॉब के साथ सिंसेयर हों, बस, और कुछ भी नहीं है। चलें, आज जो है ना हम लोग सारी की सारी आप लोगों के साथ डिटेल शेयर करते हैं। तो सबसे पहले भाई मेरा क्वेश्चन ये है कि लोग कहते हैं हमने दुबई जाना है, दुबई जाना है। सिर्फ लोगों को यही पता होता है कि हमने दुबई जाना है, लेकिन उनको ये नहीं पता होता हमने जाना कैसे है, किस तरह का वीज़ा लेना है और कैसे जाना है। तो ये सबसे पहले बताएं कि किस तरह आना चाहिए उन लोगों को। बिल्कुल जी, बिल्कुल, ये बड़ा अहम सवाल है। और पहले तो यही बात है कि आना कैसे है। पहले तो ये बात है कि जी किसी भी एजेंट के पास आप जाएं जो यानी अथेंटिक हो। ठीक है, क्योंकि आजकल आपको पता है कि फ़्रॉड वगैरह भी काफ़ी हो रहे हैं। तो आप जाएं उसके पास, तकरीबन विज़िट वीज़ा लग जाता है कोई पाकिस्तानी 2 से 2.5 लाख का। तकरीबन 3 लाख तक खर्चा जो है वो आपका आ जाता है, टिकट समेत। हाँ जी, टिकट लाजमी है, टिकट समेत लाजमी टिकट भी होगी, इंश्योरेंस भी होगी आपकी और बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे ही है आपकी जो है वो। और कितने माह का वीज़ा होगा? तकरीबन मुख्तलिफ है। एक माह भी कोई विज़िट पे आ रहा है, कोई 2 माह पे भी आता है, कोई 3 माह पे भी आता है विज़िट पे। ये आपके ऊपर है कि आपने यानी 1 माह आना है या 2 माह आना है या 3 माह आना है, ये आपके ऊपर। अगर आपने जॉब वगैरह सर्च करनी है, ठीक है, तो आपको कम अज़ कम भी मिनिमम भी 3 माह जो है वो आपका स्टे है यहाँ पे लाजमी। तो जो बंदा भी एजेंट के थ्रू भी आ गया, जिस तरह भी आ गया, किसी के यहाँ पे रहने कुछ जानने वाले भी होते हैं। तो अगर किसी का यहाँ पे कुछ जानने वाला नहीं है तो उसको यहाँ पर दुबई में स्टे करना चाहिए, शारजा में, कहाँ पे, किस इलाके में, यूएई में किस जगह पे स्टे करना चाहिए जहाँ पे उसके मतलब अखराजात भी कम हो और उसको जॉब अपॉर्चुनिटी उसके लिए ज़्यादा हो? वैसे तो तकरीबन जितने भी यहाँ पे लोग आते हैं ना जी, उनका कोई ना कोई यहाँ पे कोई जानने वाला लाजमी होता है। कोई चचा का, कोई फुफ्फो का बेटा, ठीक है, कोई यानी अपने भाई का कोई आगे जनाब कोई दोस्त है। लेकिन अगर फिर भी जिस भाई का नहीं हो अगर, तो वो जनाब यहाँ पे आए, सबसे पहले यहाँ पे आए दुबई में आके। 3-4 जगह हैं जहाँ पे आपको इजीली रिहाइश जो है वो इजी और सस्ती मिल जाती है। लेकिन ये है कि यहाँ पे जहाँ पे आपको सस्ती रिहाइश मिलेगी वो तकरीबन वहाँ पे 7-7 बेड लगे होते हैं, 8-8, 9-9 भी लगे होते हैं किसी कमरे में। तो तकरीबन आपको कोई पर मंथ यानी कह लें कि जो आपकी रिहाइश का ख़र्चा है वो 250 रुपये यानी 250 यहाँ के जो है वो दरम। किस इलाके में, किस इलाके में? तकरीबन वो इलाके जी आपको सतवा में मिल जाएगी, डेरा में मिल जाएगी अगर आप दुबई में हैं। ठीक है, डेरा के बाद मुतीना में भी आपको मिल जाएगी, उसके बाद आपको मिल जाएगी नादा में भी मिल जाएगी, दुबई का जो नादा है वहाँ पे भी आपको मिल जाएगी। उसके बाद अलकूज़ है, ठीक है, वो सारा इंडस्ट्रियल एरिया, वहाँ पे भी आपको तकरीबन 250-300 के करीब करीब जो है वो आपको मिल जाती है रिहाइश। लेकिन अगर आप इधर कहीं शारजा में आपने स्टे किया हुआ है तो शारजा में आपको मजाज हो गया, रोला हो गया, अल नादा हो गया, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे कह लें कि ये जो शहर के अंदर अंदर जो इलाके हैं, इस तरह अबू शगारा हो गया, यहाँ पे आपको जो है वो रिहाइश तकरीबन 200 से 250-300 तक मिल जाती है लाजमी। तो खाने पीने का खर्चा कितना तक आ जाता है? तकरीबन अगर आप देखें, अगर आप रह रहे हैं तकरीबन रोटी वगैरह खा रहे हैं, मतलब वो हाँ, ज़्यादा मतलब चीज़ें नहीं कर नहीं, अगर आप खाना खा रहे हैं ना, ये सुबह नाश्ता खा रहे हैं, दोपहर को भी खा रहे हैं और रात को भी, तो तकरीबन अगर आपके रूम के ऊपर डिपेंड करता है कितने लड़के हैं वहाँ पे। अगर 8-9 लड़के हैं तो तकरीबन पर हेड जो है वो तकरीबन 150 जो है वो दरम आपके जो चार्जेस बनते हैं। ठीक है, और 3 टाइम के खाने के। तो बाकी मामला तो और होते हैं, वाईफाई वगैरह हो गया, पानी वगैरह, इनके फिर वो एक्स्ट्रा यानी थोड़े से हो जाते हैं।
तो 20 या 30 रुपीज़ जो है क्या लेंगे Extra। एक्स्ट्रा हो जाते हैं तकरीबन, यानी आप क्या लेंगे। 500 तक मैक्सिमम हो जाता हाँ, है, एक मंथ 500 तक गुजर जाता है मतलब यहाँ। हाँ, एक मंथ जो है वो आपका 500 तक वो इजीली आप एडजस्ट कर लेते हैं, आराम से हो जाता ट्रांसपोर्ट तो यहाँ पे इजी है, ट्रांसपोर्ट तो इतना खर्चा नहीं होता ट्रांसपोर्ट का, वो थोड़ा ही होता है अगर मतलब आपको जॉब मिल जाए मेट्रो के नज़दीक नज़दीक, तो वो तो फिर उसका खर्चा तो इतना ज़्यादा नहीं है। है। हाँ नहीं, वैसे अमूमन ही जो यहाँ पे जॉब सर्च करने आते हैं उनकी ज़्यादातर कोशिश यही होती है कि हम जितने भी पैसे हो सकें वो बचाएं, ठीक है, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे सरवाइव करना होता है। तो ट्रांसपोर्ट भी लोग यूज़ करते हैं, और यहाँ पे बसेस वगैरह भी चल रही हैं, आरटीए के जो हैं वो बसेस हैं, जो इनका अपना रोड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का एक अदारा बना हुआ है, उनकी बसेस भी हैं। फिर मेट्रो भी चल रही है दुबई में। तो तकरीबन एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे जाने के लिए आपको तकरीबन 3 दरम का, यानी जो है वो मिनिमम 3 दरम जो है वो कितना भी आपका। सफ़र करें 3 दरम कट होते हैं। हाँ, वो अगर आप दो है ना, एक ग्रीन लाइन और एक रेड लाइन है, और अगर आप ग्रीन लाइन के ऊपर ही रह के कोई जॉब वगैरह सर्च करते हैं तो फिर 3 रुपये हैं। अगर रेड ग्रीन से रेड पे गए हैं तो वो आपके 5 रुपये कटेंगे फिर। सो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारे पास है कि जब लोग यहाँ पर दुबई में आते हैं, मतलब यूएई में आते हैं, हम यूएई को मतलब लेके चलते हैं ना प्रॉपर, यूएई में जब लोग आते हैं तो डिग्रीज उनकी मतलब उनका क्या हिसाब किताब होना चाहिए, कौन सी क्वालिफिकेशन जो है वो अच्छी जॉब्स मिल जाती हैं, कौन सी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। डिग्री तो यहाँ पे हर किस्म की वैलिड है, लेकिन वैलिड होनी चाहिए डिग्री, यानी जो आपने की है वो उसको आपके यानी पाकिस्तान से, इंडिया से, श्रीलंका से, बांग्लादेश से, जिधर से भी आप आए हैं वो आपको यानी आपकी डिग्री अटेस्टेड होनी चाहिए आपकी यूनिवर्सिटी से, जो आपके वहाँ पे इदारे हैं, जैसे पाकिस्तान में मूफा हो गया, ठीक है, HEC हो गया है, क्योंकि ग्रेजुएशन की डिग्री HEC ही करती है। तो आपने वहाँ से यानी अटेस्टेड करवा के आनी है डिग्री वगैरह। यूएई एम्बेसी से भी, हाँ जी, वो भी लाजमी है, क्योंकि सबसे पहले तो आपने अपनी यूनिवर्सिटी से अटेस्टेड होनी चाहिए ना आपकी, क्योंकि उसके ऊपर यूनिवर्सिटी की स्टैंप लगी होनी चाहिए बाकायदा। उसके बाद जाती है फिर आपका HEC में, HEC में जाती है, फिर वो वहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट्स की वो सिक्योरिटी करते हैं कि हाँ जी भाई आया कि ये ओरिजिनल है, हाँ फेक है, या इसने कोई अपनी तरफ से तो नहीं बना के आया हुआ ये। तो वहाँ से फिर जो है ना जब HEC अटेस्टेड कर देती है तो फिर वो तकरीबन ऑनलाइन हो जाता है उनका रिकॉर्ड ना HEC का। तो फिर आप जब मूफा में भेजते हैं तो मूफा वाले फिर वो ऑनलाइन भी चेक कर लेते हैं कि हाँ जी इस बंदे की डिग्री अटेस्टेड है, वो उसके ऊपर यानी आपको यानी वैलिड स्टैंप भी लगा देते हैं। फिर अगेन जो अगला स्टेप आता है वो आता है फिर यूएई एम्बेसी का, क्योंकि आपकी टोटली डिग्री जो है वो सारी वो ऑनलाइन हो जाती हैं, तो आपका रिकॉर्ड जो है वो ऑनलाइन चला जाता है। फिर वो जो यूएई की एम्बेसी होती है वो आपको ऑनलाइन चेक करती है कि हाँ ये बंदा पहले HEC में गया था, फिर मूफा में गया, वहाँ से टेस्टेड करवाई है, टेस्टेड करवा के अब हमारे पास आया, ठीक है। वो फिर उसके भी कुछ चार्जेस होते हैं, ठीक है। यूएई एम्बेसी $41 होते हैं, मैं जब करवाने गया था तो $41 चल रहे हैं अभी। तो हाँ। पाकिस्तान से करवानी चाहिए, यहाँ पर भी आगे हो सकती है। हाँ, वैसे मेरा तो यही आपको एक मशवरा है कि वहाँ पाकिस्तान से करवा के हैं, क्योंकि वहाँ आपको पता होता है कि किस तरह मामलात आप लेके चल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अक्सर लोगों को पता नहीं होता है, यहाँ पे आ जाते हैं डिग्री टेस्ट करवाते हैं तो फिर उनसे स्कैम वगैरह हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे ये बात जो है ना वो मतलब सबको बतानी ज़रूरी है कि यूएई एम्बेसी से डिग्री टेस्टेड नहीं ना होगी तो जॉब आपको नहीं मिलती। हाँ हाँ, बिल्कुल ऐसे ही आपको यूएई एम्बेसी से डिग्री टेस्टिंग करवानी चाहिए। बाज़ दफ़ा तो आप जाते हैं इंटरव्यू के लिए, अगर आप जाएं तो वो आपसे पूछते हैं कि भाई आपके डॉक्यूमेंट जो हैं वो यूएई एम्बेसी से अटेस्टेड भी हैं या नहीं है। तो अगर आपके ना हो नहीं हो यानी, तो उसी टाइम वो फिर आपको थोड़ा सा इंटरव्यू लेके एज ए बस फॉर्मेलिटी पूरी करके आपको कहते हैं ठीक है हम आपको कॉल करेंगे। तो अगर आपके अटेस्टेड हैं तो फिर वो आपका इंटरव्यू जो है वो अच्छे से जारी रहते हैं और कंटिन्यू रखते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे जब लोग आते हैं तो जो फ्रेशर लोग आते हैं तो उनको यहाँ पे चीज़ों का आइडिया नहीं होता, तो काफ़ी ज़्यादा लोगों के साथ स्कैम भी हो जाता है। तो स्कैम के बारे में बताएं, मतलब किस किस तरह का स्कैम होता है, वो कैसे पैसे लेते हैं, क्या करते हैं। हाँ, काफ़ी लोग जब यहाँ पे आते हैं, ख़ास करके जो नए नए निकल के आते हैं ना यूनिवर्सिटियों में से डिग्रियाँ लेके आते हैं और कहते हैं कि जनाब हमने कोई ना कोई जॉब तलाश करनी है, या पाकिस्तान में उनको जॉब नहीं मिलती, इंडिया में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में, तो वो यहाँ पे आते हैं जनाब। फिर उनको पता नहीं होता है कि हमने कैसे करना है, क्योंकि पैसा होता है, पैसे को कुएँ की तलाश होती है। तो जनाब वो जो है कुआँ जो है वो स्कैमर से भरा हुआ है यहाँ पे। तो वो जनाब जाते हैं वहाँ पे, तो स्कैमर्स उनको मेल कर देते हैं, जैसे वो अप्लाई करते हैं तो उनको मेल कर देते हैं जी, मेल आ जाती है। हाँ, तकरीबन 15 मिनट बाद या एक दिन के बाद उनको मेल आ जाती है, हाँ जी आप फलानी जगह पे आ जाएं, और उस जगह पे आके तो आप जो है ना वो आपका इंटरव्यू होगा। अमूमन ये टाइम देते हैं 10, 11, 12,
ये टाइम होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 बजे तक का टाइम होता है। और आपको ज़्यादातर कॉल आती भी फ्राइडे, सैटरडे और संडे को है क्योंकि यहाँ पे दुबई में सैटरडे संडे ऑफ होता है, अक्सर ऑफिस ऑफ होते हैं, और शारजा में भी यही है, फ्राइडे सैटरडे संडे ऑफ होता है। तो अबू धाबी में भी यही है, ठीक है, वहाँ पे भी यही है, फ्राइडे ऑफ होता है तो उनकी हमेशा कोशिश यही होती है कि आपको इन दिनों में बुला के, और फिर जब वो आपको बुलाते हैं तो बुला के वो आपको कहते हैं कि जी आपका इंटरव्यू हो गया, हमारी कंपनी ये काम करती है, तो आप जो है ना वो हमें कितने पैसे देते हैं? 200 रुपया दें या 300 रुपया दें या वो आपको कुछ दिन के बाद वापस मिल हाँ जाएगा। आपको कुछ दिन के बाद, लेकिन वो वापस नहीं करते हैं। क्योंकि उसमें ये होता है ना, सबसे पहले तो ये होता है कि वो आपसे जो ना वो टेक्निकल क्वेश्चन नहीं पूछते। जो स्कैमर होगा ना, आपको स्कैमर का सबसे पहले पता चल जाएगा कि स्कैमर आपसे टेक्निकल क्वेश्चन कोई नहीं पूछेगा, ठीक है। वो आपसे बस फॉर्मेलिटी, अच्छा आपने ये किया, हमें फ्रेशर चाहिए, बस उनका ये होता है कि हमें फ्रेशर चाहिए, ठीक है। तो क्योंकि फ्रेशर जब होता है तो इंसान फंस जल्दी जाता है, वो मार्केटिंग के लोग होते हैं, वो आपका माइंड जो है वो वॉश कर देते हैं, ठीक है जी। सबसे पहले चलो नेक्स्ट हम ये पूछते हैं कि यहाँ पर किस किस फील्ड की जॉब्स यहाँ पे अवेलेबल होती हैं, मतलब कौन सी, अगर इंजीनियरिंग की हुई है, कौन सी इंजीनियरिंग वाला बंदा जो यहाँ पे कामयाब है, कौन सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उसके अलावा लेबर वगैरह जो भी हैं चीज़ें। वैसे तो इधर हर किस्म की जॉब मिल जाती है, तो वो आपकी लक के ऊपर है कि आपकी लक कितनी तेज़ है, ठीक है, और आप कितनी मेहनत कर रहे हैं। तो जॉब वगैरह यहाँ पे सारी हैं, सिविल इंजीनियर की भी हैं, इलेक्ट्रिकल की भी हैं, आर्किटेक्चर इंजीनियर की भी हैं, मैकेनिकल इंजीनियर की भी हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर की भी हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर की भी हैं, उसके बाद काफ़ी ज़्यादा यानी क्या है कि मार्केटिंग की भी हैं, जिन्होंने MBA किया हुआ है, BBA किया हुआ है, ठीक है, और भी जिन्होंने छोटे छोटे डिप्लोमे किए हुए हैं, यानी कि कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर है, छोटे छोटे डिप्लोमे करके हर किस्म की जॉब मिल जाती है उनको, इजीली मिल जाती है। कोशिश करनी पड़ती है, ट्राई करना हाँ। पड़ता है, टाइम लग जाता है। हाँ तकरीबन टाइम लग जाता है आपको। अगर आप कहें कि जनाब मैं तो अपने मुल्क में यानी इतना एक्सपर्ट था और मुझे जनाब इतनी स्किल्स हैं मेरे पास और मेरे पास जॉब क्यों नहीं मुझे मिली, तो ये यानी क्या है कि आपको एक टाइम लगता है, एक टाइम पीरियड के बाद जो है ना आपको 10 दिन 15 दिन, हाँ 10 दिन 15 दिन 20 दिन 1 माह 2 माह भी इवन के लग जाते हैं। उसके बाद फिर आपको जो है फिर ना ये भी है कि यहाँ पर मल्टीपल स्किल वाला बंदा ज़्यादा कामयाब है। कामयाब मल्टीपल है। स्किल होंगी तो उस कंपनी ज़्यादा प्रेफर करती हैं आपको चूज़ करना। हाँ मल्टी स्किल्स है जिसके पास, उसको बाकी इसमें कोई शक नहीं है, जिसके पास मल्टी स्किल्स हैं उसको ज़्यादा जल्दी जो है ना वो कंपनी इंटरव्यू और लैंग्वेज कॉल कर लेते हैं। हाँ इंग्लिश जो है वो आपकी मस्ट है। मस्ट है यहाँ पे, इंग्लिश तो काफ़ी मस्ट है यहाँ पे। उसकी वजह ये है कि टोटली जो है वो यहाँ पे फ़ॉरेन काम करता है, ठीक है ना, तो वो आपसे तकरीबन टोटली जो इंटरव्यू तकरीबन ज़्यादातर जो इंटरव्यू के लिए बैठे होते हैं वो ज़्यादातर अरेबिक होते हैं या फिलिपिनोज होते हैं, ठीक है, वो यही है, या कोई कह लें कि बाहर कोई यूरोप कंट्री का ही कोई एक यानी कह लें कि फ़र्द बैठा होगा, हाँ, तो वो आपसे वो इंटरव्यू लेगा। वो लेते तकरीबन सारा ऑफिस वर्क में है, ऑफिस वर्क जो करना होता है आपने, तो आपको थोड़ी बहुत ही तो इंग्लिश आनी चाहिए, तो वो थोड़ी बहुत इंग्लिश आनी चाहिए आपको, अपनी बात जो उनको कम्युनिकेट कर सको। हाँ कम्युनिकेट कर सके, उनको अपनी बात कन्वे कर सके। बाकी सब यहाँ ही आके सीखते हैं, ये नहीं है कि कोई जनाब बहुत पीछे से कह लो कि है था बहुत बड़ा फन्ने खां और यहाँ पे आया है जनाब, तो वो जनाब कहे कि मैं बहुत हो जी, तो ले ऐसे नहीं होता। यहाँ पे आए, यहाँ पे आके काफ़ी लोग सीखते हैं फिर वो चीज़ों से। अच्छा जी, सर अगली नेक्स्ट चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम लोग यहाँ पर आगे जॉब्स का हमें पता चल गया कौन कौन सी जॉब्स होती हैं, तो लेकिन उन जॉब्स को हमने फाइंड कैसे करना है, किन किन वेज के थ्रू हमने उनको फाइंड करना है, किस किस तरह जॉब्स को फाइंड करना है, वो हमें बताएं किन किन प्लेटफॉर्म के ऊपर से। देखिए बाकायदा यहाँ पे तो प्लेटफॉर्म वगैरह बने हुए हैं, ठीक है, और आपको भी पता ही है यहाँ पे प्लेटफॉर्म बने हुए हैं, हर प्लेटफॉर्म का एक नाम हर है। कंट्रीज में प्लेटफॉर्म बने होते हैं। हाँ हर कंट्री में होता है, लेकिन ये होता है कि बस आपको सर्च करने का तरीका आना चाहिए, ठीक है। लिंक्डइन हो गया यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे डूबीजेल हो गया, मूरजान हो गया, इंडीड हो गया, ठीक है, इंडीड हो गया, उसके बाद नौकरी गल्फ हो गया। ये इस तरह की जो है ना फिर साइटें हैं यहाँ पे, जिनके ऊपर आपके जो चीज़ आपने की हुई है, जो डिग्री आपने की हुई है, उसके रिलेटेड जो है वो आपकी जॉब्स वगैरह आती हैं। मैकेनिकल है, सिविल में है, आर्किटेक्चर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, IT स्पेशलिस्ट हैं, आप जिस किस्म के भी हैं वो आपको यहाँ पे इजीली जॉब मिल जाती है। लेकिन आप सर्च करना है, बस सर्च करने का टाइम जो है वो तकरीबन सुबह 8 से लेके 12 बजे तक होता है। उसके बाद जो है वो आप नॉर्मली हर कंपनी की प्रोफाइल में जाएं, वहाँ के कंपनी की प्रोफाइल में लिंक होता है, बाकायदा कैरियर का ऑप्शन होता है, कैरियर का ऑप्शन पे जाके आपने वहाँ से वो लिंक को कॉपी पेस्ट करके आपने नोट्स में सेव कर लें। सेव करने के बाद उसके ऊपर जो है वो आप एक अच्छा सा पैराग्राफ लिखें,
पैराग्राफ में आप अपने पिच यानी करें उसको, हाँ कंपनी को पिच करना चाहिए। पैराग्राफ लिख के आप उसमें यानी अच्छा सा यानी अपना इंट्रो दें आप अपना, मेरा नाम ये है जी, मैं ये मेरी एजुकेशन है, इतना कितना मेरा experience- एक्सपीरियंस है मेरा, किस फील्ड में ठीक है, ये इस फील्ड का मेरा एक्सपीरियंस है। इस तरह करके आप मेंशन करके उसको थोड़ा तड़का वगैरह लगा के, हाँ थोड़ा तड़का लगा वगैरह। के, तड़का वगैरह लगा के थोड़ा अच्छा यानी देखने में यानी आपको यानी वो मैसेज पढ़े आपका तो उसको अच्छा यानी लगे कि यार हाँ इस बंदे ने मैसेज लिखा है। ठीक है जी। तो दोस्तों ये था आज की जो हमारी बातचीत थी। अच्छा, ये एक क्वेश्चन जो रह गया कि हम लोगों ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू तो अप्लाई कर लिया, क्या हम लोग सीवीज को बाय हैंड भी जाकर कंपनीज के अंदर दे सकते हैं? बाय हैंड जाते हैं, लेकिन कई जगह पे हैं जाते हैं, मैं खुद भी जाता रहा हूँ बाय हैंड सीवीज देता रहा हूँ, और जनाब काफ़ी जगह पे गया हूँ मैं। लेकिन बाय हैंड ये है कि आप जाते हैं तो तकरीबन आपकी सीवी रख लेते हैं और फिर आपको वो इग्नोर कर देते हैं। बहुत कम चांसेस ही होते हैं कि आप गए हैं तो उनके पास जगह खाली हो और वो आपको कहें जी वेलकम, आप आ जाएं और आप इंटरव्यू दें और आप हमारे रिलेटेड आदमी हैं तो हमें तो ये आदमी चाहिए था। लेकिन अदरवाइज़ यही होता है कि आप जब भी जिस जगह भी जाएं लाजमी बाय वॉक जाएं या ऑनलाइन जाएं। ऑनलाइन है तो हर यानी कह लें कि कंपनी की वेबसाइट, हाँ वेबसाइट बनी हुई है, यहाँ यूएई ने लाजमी बनाया हुआ है कि जनाब जो भी कंपनी खोलेगा, ठीक है, वो कम अज़ कम भी अपनी एक यानी साइट बनाएगा, लाजमी साइट बनाएगा। साइट बना के वहाँ पे कैरियर का ऑप्शन होगा, उसमें जाके वो लिंक, वहाँ पे कैरियर का ऑप्शन होता है, वो लिंक बाद दफ़ा वहाँ पे आप उठाएं, उसको जीमेल के ऊपर पेस्ट करें, अच्छा सा मैसेज बनाएं, अच्छी सी सीवी बनाएं। बाद दफ़ा तो लोगों को सीवी पता का ही टेम्पलेट जो है ना वो हम आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे। सीवी के 2-3 टेम्पलेट जो है ना वो स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ रहे होंगे यहाँ पर मेरे तो यहाँ पर और यहाँ पर नज़र आ जाएंगे आपको। तो हम लोग वो उनको देख के आप लोग अपनी सीवी को जो है ना वो बना सकते हैं। मुख्तलिफ टूल्स अवेलेबल हैं ऑनलाइन, जहाँ से आप लोग सीवी मेकर हो गया, गुड्स सीवी हो गया, इस तरह के काफ़ी जो है ना प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं। ये कुछ पेड भी हैं, कुछ फ्री भी हैं, तो वो जो आपको बेस्ट लगे। लेकिन ये है कि मैं आप लोगों के साथ अच्छे अच्छे जो टेम्पलेट हैं वो शेयर कर दूँगा। बिल्कुल बिल्कुल। सीवी जो है ना वो आपकी फर्स्ट लुक होती है, ठीक है, जैसे वो आपको देखता है ना पहले सीवी देख के उसका यानी इम्प्रेशन जो है वो बड़ा अच्छा यानी उसके ऊपर जाता है कि हाँ इसने सीवी अच्छी बनाई हुई है। नॉर्मल सीवी मत बनाए कभी भी। नॉर्मल सीवी जो है ना जिस तरह बना देते हैं, बस जी नाम लिखा है ऊपर, तस्वीर लगा दी है, नॉर्मल स्किल एंटर कर दिए हैं, बस जी ख़त्म, और एक्सपीरियंस थोड़ा सा डाल दिया, बस नहीं, थोड़ा सा ये नहीं कह लें कि कलरफुल बनाए हैं, थोड़ा हाँ थोड़े डेकोरेशन करें सीवी की ना, यानी तस्वीर लगाएं, थोड़ा अपना नाम वगैरह ये वो नीचे लिखें, उसके नाम वगैरह का जो डिटेल है, मसलन आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं तो सॉफ्टवेयर का लिखें, थोड़ी सी डिटेल आपका थोड़ा एक्सपीरियंस है जो उसके बारे में थोड़ा ब्रीफली लिखें, ठीक है। तकरीबन 8-9 लाइनें तो लाजमी होनी चाहिए सीवी में, और 10 तक तो लाजमी होनी चाहिए ताकि वो आपकी सीवी को रीड कर सके। और स्किल्स में जो खास करके आपके पास वो मल्टीपल स्किल्स होने चाहिए, यानी आप ये नहीं है कि आपको सिर्फ फील्ड के स्किल होना चाहिए, नहीं, आपको पता होना चाहिए मैंने ग्रुप को कैसे लेके चलना है, मैंने जनाब टीम के साथ कैसे चलना है। अपनी फील्ड में 2-3 चीज़ें और देख लें, उनको साथ में थोड़ा सा उसके बारे में वीडियोस वगैरह देख लें, उसको आइडिया ले लें। आपको ज़रूरी नहीं उसके ऊपर एक्सपर्ट हो, आप जब फील्ड के अंदर जॉब करते हैं तो आप कंपनीज के साथ रह के चीज़ें सीख जाते हैं, हर चीज़ सीख जाते हैं। ऐसी हैं कंपनी आपको खुद ही सिखा देती हैं, वो आपको वाश करती हैं। पहले 2 साल तो आपके लिए टफ होता है। जो भी आया है इधर, जिसने भी ये जॉब किया ना, चाहे वो सिविल में है, चाहे वो MBA में, मार्केटिंग में है, वो सॉफ्टवेयर में है, ठीक है, वो कोई भी काम कर रहा है, कोई भी काम कर रहा है, इवन के लेबर का भी कोई काम है जनाब वो भी कर रहा है, कोई मेसन है, कोई प्लम्बर है, कोई स्कफ फोल्डिंग में लगा हुआ। पहले जो 2 साल है ना जी वो आपके सीखने के ही साल है। जब आप सीख लेते हैं तो फिर आप जो है ना वो फिर कंपनी को भी पता होता है कि यार अब ये बंदा हमने ट्रेन कर दिया हुआ है और इस बंदे को अब हमने जो है ना वो जाने नहीं देना है। अगर तो वो आपकी सैलरीज क्या कहते हैं इंक्रीज़ करते हैं तो ठीक होती है, नहीं तो फिर लोग स्विच ऑफ करके दूसरी कंपनी में चले जाते हैं। लेकिन अमूमन होता है ऐसे ही है कि ज़्यादातर लोग जो है वो स्विच करके दूसरी कंपनी में चले जाते हैं क्योंकि उन्हें अच्छा बेनिफिट्स वहाँ पे मिल रहा होता है। ये वो सारी वजह है। सो दोस्तों यहाँ पे जब भी आपने दुबई में आना है ना, किसी भी कंट्री में आना है, तो आपने भाई सब पाकिस्तान को भूल जाना है। क्योंकि हम लोग यहाँ पे आते हैं ना तो हम लोग उनको थिंकिंग देते हैं भाई हमारे पाकिस्तान में ये चीज़ है, हमारे पाकिस्तान में ये चीज़ है, हम सीवी भी उसी पाकिस्तान के फॉर्मेट की तरह बना के लेके आते हैं। क्योंकि पाकिस्तान में जो है ना सीवी मैंने देखा है कि उसके ऊपर पिक्चर ना लगी हो तो ज़्यादा इम्पैक्ट करती है। पिक्चर वाली जो सीवी है ना वो ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करती। नहीं, इधर पिक्चर लाजमी लगानी है जी। आपने चाहे ऊपर लगा लें, अच्छी पिक्चर हो, आप चाहे ऊपर लगा लें चाहे साइड पे लगा लें, यानी एक बेहतरीन टेम्पलेट जो है वो आपको नेट से मिल जाएगा। हर किस्म की यानी अवेलेबिलिटी है इंटरनेट के ऊपर, हर बंदे की एक्सेस भी है।
तो वो आप निकालें वहाँ से, देखें, आइडिया लें, जाके उसको वर्ड में बनाएं। ठीक है, सॉफ्ट कॉपी उसकी हर वक्त वर्ड में आप लाजमी रखें, और फिर उसको हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करें, PDF में पहले कन्वर्ट करें, फिर उसको हार्ड कॉपी में निकालें। इवन कि आप डिस्ट्रीब्यूशन भी करना चाहते हैं ना जी, अगर आप जाके तो पाकिस्तान से मेरे हिसाब से लेके आने चाहिए सीवीज, क्योंकि यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, expensive 2 dirham का एक प्रिंट दे रहे हैं। हाँ, यहाँ पे है 2 dirham का भी प्रिंट है। यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से भी शॉप्स बनी हुई हैं जहाँ पे आपको 1 dirham का प्रिंट बनता है, लेकिन आप ये खुद ही अंदाजा लगा लें, सीवी लेनी हो तो 50 50 CV लगानी है, निकालनी है। पाकिस्तानी तकरीबन सीधा सीधा वो आपका 4 से 5 हज़ार गया। हाँ, वो 4 से 5 हज़ार गया। या कोई आपका इधर कोई दोस्त है या कोई रिलेटिव है या कोई और कोई आपका सोर्स है, तो उसके ज़रिए भी लोग यहाँ पे CVs वगैरह प्रिंट करवा लेते हैं, करवा के तो वो अपने पास रख लेते हैं। लेकिन कोई दोस्त अगर आपका किसी ऑफिस में जॉब कर रहा है तो उसको कहीं यार ऑफिस से प्रिंट निकाल के ले आना, ये बेस्ट रहता है। लेकिन यह कोशिश करनी चाहिए कि अच्छी चीज़ सीवी बना के पाकिस्तान से लेके आएँ। सो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करके बताइए कैसी लगी। अगर किसी को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो वो मुझे कमेंट कर सकता है, तो मैं इंशाल्लाह आपको जो है ना वो कमेंट के ऊपर जो रिप्लाई करूंगा, कोशिश करूंगा कि आपको पर्सनल में जाके भी मैसेज गाइड कर सकूं किस तरह मतलब चीज़ें होती हैं। भाइयों से यहाँ पर इन्फॉर्मेशन लेकर आपको बता दूंगा कि आपको कैसे कैसे जो है ना चीज़ों को लेकर चलना चाहिए। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर लाजमी कर दीजिएगा, ताकि सब लोगों को आइडिया हो कि यहाँ की लाइफ कैसी है, यहाँ पर जॉब किस तरह ढूंढनी चाहिए और किस तरह सारी की सारी चीज़ें इनको मैनेज करना चाहिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।